study about in social studies, the chapter, the book in the social study we study today, civics. Chapter second, name of the chapter second is why do we need a parliament? क्लास 8 के छात्रों, आज हम लोग एसएसटी में सोशल स्टडी में सिविक्स का चैप्टर सेकंड व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्लियामेंट enables citizens of India to participate in decision making, अर्थात भारतीय प्रजातंत्र में संसद जनताओं को, नागरिकों को फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का पाठ सिखलाता है, तरीका बतलाता है। It Parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. भारतीय प्रजातंत्र में भारतीय संसद देश की जनताओं को, नागरिकों को सरकार के कामकाज में, सरकार किस प्रकार से देश के लिए कानून बनाती है, देश के लिए अहम फैसला लेती है, इसमें भागीदारी लेने के लिए संसद हमें बहुत कुछ सिखलाता है। Why should people decide? लोगों को क्यों फैसले करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए देश के लिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, क्या सही है, देश का भविष्य किस प्रकार से बेहतर होगा। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। एक बहुत दिनों के लंबे संघर्ष के बाद पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइंड द स्ट्रगल। दे वर इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यानी स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में देश के सभी समुदायों के लोग जो स्वतंत्रता, समानता और देश के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर्ड होकर के, प्रेरित होकर के संघर्ष किए थे। द पीपल हैव लिव्ड इन द फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देश की जनता अंग्रेज शासन के अधीन परतंत्र थे, भयभीत थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीजन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी फैसले होते थे उसे यदि इंडियन सिटीजन्स क्रिटिसाइज करते थे तो उन्हें सेवरली पनिशमेंट दिया जाता था। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. 1885 ईस्वी में देश का जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
डिमांड क्या कि ब्रिटिश इंडिया में जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या चाहिए, भारत के लोग भी उसमें डिसीजन मेकिंग में भाग लेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल अपने ही मन से फैसला नहीं कर सकती है। इसका विरोध इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, भारत के राष्ट्रवादियों ने किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representation। इसके बाद 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसमें कुछ भारत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए थे डिसीजन मेकिंग में। फॉर द अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in the decision making। लेकिन उस समय तक भारत के सभी नागरिकों को राइट टू वोट नहीं था, और भारत के लिए जो डिसीजन मेकिंग किया जाता था, भारत के लिए जो कानून बनाया जाता था, उसमें भारत के सभी लोगों का भागीदारी नहीं दिया जाता था। जैसा कि आज यह जो हमारे देश में भारत एक संघीय देश है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री where there are more than one level of government, central government, provincial government and the local government who participate, the people participate in the decision making। भारत एक संघीय देश है जहां केंद्रीय स्तर की सरकारें हैं, प्रदेश स्तर की सरकार है और स्थानीय सरकारें हैं, जिसमें देश की नागरिकों की अहम भागीदारी होती है। With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands। इसका यह अर्थ हुआ कि भारत में सरकार, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो नहीं होगी, बल्कि गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स और द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों, भारत के नागरिकों की मांग और आवश्यकता के अनुसार ही भारत सरकार डिसीजन मेकिंग करती है, काम करती है। ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जनता और उसके जनप्रतिनिधि। स्टूडेंट्स, today you study about the people and their representatives। भारत की जनता और उनके जनप्रतिनिधि। इंडिया being a federal country, here there is election of central government, parliamentary election, assembly election for the provinces, and for the local government at the village level there is election of Panchayati Raj, in the city there is election of municipality and municipal corporation। In these all elections people participate, citizens of India and all adults have right to vote। भारत के वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जो
मतदान दे करके, वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। Those representatives are responsible, accountable to the citizens of India. ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश के नागरिकों के लिए जिम्मेवार होते हैं। If those elected representatives work for the welfareness of the citizens of the country, they are popular, they can hope to re-elected in the next election. If they don't work properly for the people of the country, people of the people's future, they can't hope to re-elect. Else more, people have also right to be elected. जनताओं को भी अधिकार है कि वो भी इलेक्शन में अपनी भागीदारी एज ए कैंडिडेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू स्टडी अबाउट पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन और स्टूडेंट्स, those elected representatives work on behalf of the citizens of the country. ये चुने हुए जनप्रतिनिधि देश की जनताओं के बदले में, देश के नागरिकों के बदले में ही काम करते हैं। Because India is a vast democratic country where all people cannot sit together to make any decision. So there is a pattern, there is system to elect the representatives who vote for their representatives, their candidates. Those elected representatives work on behalf of the people of the country. That's okay. Next day we study more about this. Thank you. Okay. 12 मिनट का बना दिया।